मणिपुर का नाम सुनते ही कुकी और मैतेई समुदाय के बीच लड़ाई झगड़े की खबरों पर ही ध्यान जाता है। लेकिन इनके बीच हमने कभी नहीं सोचा कि यहाँ रह रहे एक और समुदाय मैतेई पांगल यानी मणिपुर के मुसलमानों पर क्या गुजर रही है। आज हम करेंगे उसी पर बात। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं दमनजीत ठाकुर शो। मणिपुर पिछले कुछ वर्षों में ये नाम सुनते ही दिमाग में हिंसा, आगजनी, बंदूकें और जातीय संघर्ष की तस्वीर उभरती है। हम लगातार मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष की बातें सुनते रहे हैं, लेकिन इसी संघर्ष के बीच एक ऐसा समुदाय भी है जिसकी आवाज बहुत कम सुनाई देती है। एक ऐसा समुदाय जो इस संघर्ष का प्रत्यक्ष पक्ष नहीं है, लेकिन उसकी मार सबसे गहराई से महसूस कर रहा है। ये समुदाय है मैतेई पांगल यानी मणिपुर के मुसलमान। ये मणिपुर में रहने वाले ऐसे मुसलमान हैं जो 17वीं सदी में यहाँ आए और फिर यहीं के होकर रह गए। साल 2023 में जब मणिपुर हिंसा की आग में जल उठा, तब ये समुदाय खुद को दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ पा रहा था। एक तरफ मैतेई समुदाय जिनसे उनका सांस्कृतिक रिश्ता है, दूसरी तरफ कुकी समुदाय जिनसे उनके सामाजिक और आर्थिक संबंध लंबे समय से जुड़े रहे हैं। और यही दोहरी पहचान आज उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है। मई 2023 में शुरू हुई हिंसा में कम से कम 260 लोगों की मौत हुई और करीब 60,000 लोग बेघर हुए हैं। लेकिन इस पूरे संकट में मैतेई पांगल समुदाय एक अजीब सी खामोशी के साथ जीता रहा। वे न पूरी तरह किसी एक पक्ष में थे और न ही संघर्ष के बाहर। हिंसा की जड़ में मैतेई समुदाय की उस मांग को माना गया जिसमें वे आधिकारिक जनजातीय दर्जा चाहते थे, ऐसा दर्जा जो उन्हें सरकारी लाभ और आरक्षण का अधिकार देता, जैसा कि कुकी जैसे अन्य जनजातीय समुदायों को मिलता है। एक बड़ी मुसलमान आबादी वाला इलाका क्वाक्ता साल 2023 में शुरू हुई हिंसा के निशाने पर आ गया। यह इलाका बिशनपुर जिले में है। क्वाक्ता मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर दूर है। यहां से कुकी समुदाय बहुल चुराचांदपुर इलाका महज 13 किलोमीटर दूर है। साल 2023 में शुरू हुई हिंसा के निशान क्वाक्ता में आज भी मौजूद हैं। क्वाक्ता की मस्जिद की दीवारों पर गोलियों के निशान और टिन की छत पर सुराख साफ दिखते हैं। कभी मिलीजुली आबादी वाले मोहल्ले जहां मुसलमान, कुकी और मैतेई साथ रहते थे, अब ज्यादातर खाली पड़े हैं। हिंसा के बाद कुकी और मैतेई दोनों समुदायों के परिवार सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। आज क्वाक्ता में सिर्फ मुसलमान परिवार ही बचे हैं। इम्फाल से लगभग 15 किलोमीटर दूर लिलोंग इलाका भी ऐसी ही कहानियों से भरा हुआ है। ये इलाका आज भी डर और अनिश्चितता और बेचैनी का बोझ उठाए हुए है। हालांकि हिंसा ने सीधे तौर पर पांगल समुदाय को बहुत ज्यादा निशाना नहीं बनाया है, लेकिन उनके भीतर जो टूटन पैदा हुई वो कहीं ज्यादा गहरी है। सांस्कृतिक और भाषाई रूप से पांगल समुदाय मैतेई समुदाय से गहरा जुड़ाव रखता है। दूसरी ओर उनके सामाजिक और आर्थिक रिश्ते कुकी समुदाय के साथ भी पुराने हैं। यही दोहरी पहचान उन्हें दोनों पक्षों के बीच एक अनकहे मध्यस्थ की भूमिका में ले आती है। इम्फाल से चुराचांदपुर जाने वाले रास्ते पर आज के दिन भी हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि मैतेई और कुकी एक दूसरे के इलाकों में सुरक्षित रूप से सफर नहीं कर सकते। इसी दरार को पाटने का काम मुसलमान ड्राइवर कर रहे हैं। दिल्ली से जाने वाले पत्रकार हों, राहत कर्मी हों या कोई ज़रूरी सामान लेकर जाने वाले लोग, वो अक्सर मुसलमान ड्राइवरों के जरिए ही संवेदनशील इलाकों तक पहुँचते हैं। यानी इस संघर्ष के बीच भी पांगल समुदाय संवाद की एक पतली सी डोर को टूटने नहीं दे रहा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये समुदाय मणिपुर में आया कैसे। इतिहासकार बताते हैं कि इसकी शुरुआत 17वीं सदी में हुई थी, साल 1606 के आसपास। 1606 में ये लोग यानी मुसलमान लोग पूर्वी बंगाल के सिलहट जिले के हबीबगंज इलाके में तरफ नाम के साम्राज्य से मणिपुर आए थे। इस जगह से 1000 मुसलमान कछार की सेना के साथ मणिपुर आए। उस समय मणिपुर में राजा खाम्बेवा का शासन था। राजनीतिक संघर्ष चल रहा था। राजा के भाई सानोगंबा ने उन्हें गद्दी से हटाने की कोशिश की और इसके लिए बाहरी मदद मांगी। सानोगंबा ने कछारी राजा से मदद मांगी। कछारी राजा के कहने पर तरफ के शासक ने मुसलमान सैनिकों को मणिपुर भेजा, जो 1000 जिसकी जिक्र हम कर चुके हैं। इन सैनिकों में किसान थे, कारीगर थे और कई तरह के हुनरमंद लोग थे। मणिपुर में युद्ध हुआ, लेकिन जब लड़ाई बिगड़ने लगी तो कछारी सैनिक तो भाग गए, मुसलमान सैनिक डटे रहे। उनके पास बंदूकें थीं और वे आसानी से हार मानने वाले लोग नहीं थे। आखिरकार राजा खांगेबा ने समझौते का रास्ता चुना।
मुसलमान सैनिकों ने हथियार डाल दिए, उन्हें बंदी बनाया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मणिपुर का इतिहास बदल दिया। इन मुसलमान सैनिकों में कुछ किसान थे, कुछ कारीगर थे और कुछ और ऐसे लोग थे जिनके पास और भी तरह के हुनर थे। राजा खाम्बेगा ने समझ लिया कि अपने राज्य में ऐसे लोगों को बसाने से उन्हें फायदा होगा। उन्होंने इन सैनिकों को जमीनें दी और साथ ही ये इजाजत भी दी कि वे मैतेई महिलाओं के साथ शादी कर सकें। राजा खाम्बेगा ने उन मुसलमानों के साथ युद्धबंदियों की तरह सलूक नहीं किया। खागेम्बा ने देखा कि लोग बंगाल से आए हैं और ये जो हुनर है इसका इस्तेमाल मणिपुर के हित में किया जा सकता है। और मणिपुर के फायदे के लिए मणिपुर में मुसलमानों के बसने की ये कहानी की शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी जिसके किरदार पिछली 4 सदियों में पीढ़ी दर पीढ़ी मणिपुर की कहानी का एक जरूरी हिस्सा बनते चले गए। आज पांगल समुदाय भाषा, परिधान, परंपराओं में मैतेई संस्कृति से प्रभावित है। 4 सदियां गुजर गईं, पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन मैतेई पांगल समुदाय मणिपुर की सांस्कृतिक आत्मा में शामिल होता चला गया। आज भी इस समुदाय की महिलाएं पारंपरिक फनेक पहनती हैं, हालांकि वे उसे इस्लामी परंपराओं के अनुसार ढालकर पहनती हैं। उनकी भाषा, उनके गीत, उनका सामाजिक व्यवहार, सब कुछ इस बात का सबूत है कि पहचानें हमेशा एक रंग की नहीं होती। मणिपुर की हिंसा ने मैतेई पांगल समुदाय के लोगों की जिंदगियों में जो दरारें डाली वो अब तक भर नहीं पाई हैं। हालांकि आने वाले वक्त में हालात बेहतर होंगे, ये उम्मीद आज उनकी सबसे मजबूत पनाह है। कुकी और मैतेई के बीच की टूटन को मैतेई पांगल समुदाय सबसे ज्यादा महसूस कर रहा है, क्योंकि वो दोनों दुनियाओं से जुड़े हुए थे और अब दोनों दुनियाओं के बीच खड़ी दीवार को अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उम्मीद खत्म नहीं हुई है। इस समुदाय के लोग अभी मानते हैं कि मणिपुर में हालात जल्दी ही सामान्य होंगे, कि कभी न कभी लोग फिर से साथ बैठेंगे, फिर से एक दूसरे के घर जाएंगे, फिर से साझा जिंदगी लौटेगी। शायद यही उम्मीद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यही उम्मीद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है जो हिंदुस्तान को एक रखती है। मणिपुर की कहानी सिर्फ हिंसा की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की भी कहानी है जो संघर्ष के बीच भी रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गोलियों और नफरत के बीच भी संवाद का रास्ता खुला रखना चाहते हैं। मैतेई पांगल समुदाय की कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि पहचानें हमेशा सीधी रेखाओं में नहीं बढ़ती हैं। कभी कभी लोग 2 संस्कृतियों के बीच पुल बन जाते हैं और जब समाज टूटने लगता है तब वही पुल सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज मंजीत ठाकुर शो में इतना ही। दीजिए इजाजत मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।